हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम करेंगे वीबी का नेक्स्ट टॉपिक कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, विजुअल बेसिक में कौन कौन से कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैसे जो है उनका यूज़ किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इन सभी लेक्चर्स की पीडीएफ के लिए जो आप हमारा प्राइम पैक खरीद सकते हैं, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं और जो भी वीडियोस आई हैं कंप्यूटर साइंस की या फिर एनसीईआरटी है या एचएससी प्राइम पैक है, जिसकी भी पीडीएफ आप लेना चाहें वहाँ से ले सकते हैं। ओके, तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर इन विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक में अगर हम बात करें तो दो टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक डिसीजन स्ट्रक्चर होता है तो दूसरा लूपिंग स्ट्रक्चर होता है। डिसीजन स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है, दिस स्ट्रक्चर सिलेक्ट वन ऑफ टू अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ प्रोग्राम कोड डिपेंडिंग अपॉन वेदर ए गिवन कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कंडीशन जो गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डिसीजन स्ट्रक्चर कौन कौन सा होता है वीबी में, तो इफ देन होता है, इफ देन एल्स होता है, सिलेक्ट केस होता है। ये तो आता है डिसीजन स्ट्रक्चर में। लूपिंग स्ट्रक्चर देखिए, इसमें क्या करते हैं हम, दी स्ट्रक्चर आर यूज टू रिपीटेडली एग्जीक्यूट ए सेगमेंट ऑफ कोड। जो भी कोड होता है उसको रिपीटेडली एग्जीक्यूट करने के लिए हम लूपिंग स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। ओके, दीज स्टेटमेंट आर ऑल्सो कॉल्ड लूप्स। द बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड टिल द स्पेसिफाइड कंडीशन इज सेटिस्फाइड। लूप तब तक जो है एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक हमारी कंडीशन जो है सेटिस्फाई करती रहेगी, यानी कि कंडीशन ट्रू होती रहेगी, लूप चलता रहेगा। तो लूप स्टेटमेंट अगर हम यहाँ पे देखें तो कौन कौन सी होती है, डू वाइल लूप होता है, डू लूप वाइल होता है, डू अंटिल लूप होता है और डू लूप अंटिल होता है। इसके अलावा वाइल वेंड होता है और फोर नेक्स्ट होते हैं। ओके, तो ये हमारी लूपिंग स्ट्रक्चर होते हैं। बस अब हमें इन्हें डिटेल में पढ़ना है। मेन चीज़ आप याद रखिए कि कौन कौन सा लूपिंग स्ट्रक्चर में आता है और कौन कौन सा डिसीजन स्ट्रक्चर में आता है। ठीक है, सबसे पहले है इफ देन स्टेटमेंट। इफ देन स्टेटमेंट परफॉर्म एन इंडिकेटेड एक्शन ओनली व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। तो इफ़ इसमें कैसे यूज़ होता है, अगर हमारी कंडीशन जो इफ़ में हमने डाली अगर वो ट्रू आती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, अदरवाइज हम एंड हो जाएगा, या कह लीजिए नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हो जाएगी। ओके, तो देखिए जनरल फॉर्म अगर हम देखें इफ़ देन स्टेटमेंट का, इफ़ और यहाँ पे कोई भी आप जो है कंडीशन डालिए, उसके बाद स्टेटमेंट लिखिए और एंड कर दीजिए। अगर हमारी कंडीशन ट्रू आती है तो द स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, अदरवाइज द स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, स्किप्ड हो जाएगी। ठीक है, जैसे इसका फ्लो चार्ट दिखाया गया, एंट्री की हमने कंडीशन डाली, हमने यहाँ पे कोई भी, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट पे चले जाएंगे हम, अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो बाहर आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। ठीक है, सिर्फ लेकिन हमें यहाँ पे इफ़ ही जो है डालना है। अगर एक एग्जाम्पल से हम देखें तो हमें सिर्फ इतना करना है, मैंने लिखा इफ़, यहाँ पे डाल दी कोई भी कंडीशन, नंबर ग्रेटर देन 0। अगर मेरा नंबर ग्रेटर देन 0 है देन मुझे क्या मिल जाए, नंबर इज़ पॉजिटिव। नंबर क्या मिल जाए, पॉजिटिव मिल जाए। अगर नंबर ग्रेटर देन है 0 से, या लास्ट में लिख दीजिए एंड इफ। ठीक है, अगर ट्रू हो गया तो मुझे मिल जाएगा नंबर इज पॉजिटिव। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अब आता है इफ देन एल्स स्टेटमेंट। अभी तक हमने सिर्फ इफ का यूज किया, अब इफ के साथ एल्स भी आ रहा है। तो देखिए, इफ देन एल्स स्टेटमेंट अलाउ द प्रोग्रामर टू स्पेसिफाई ए डिफरेंट एक्शन इज टू बी परफॉर्म व्हेन द कंडीशन इज ट्रू एंड व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो एक अलग एक्शन परफॉर्म होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो अलग एक्शन जो है परफॉर्म होगा यहाँ पे। तो देखिए इसको सिंटेक्स देखेंगे अगर हम, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंडीशन डालेंगे, देन स्टेटमेंट ब्लॉक 1 एल्स स्टेटमेंट ब्लॉक 2। मैंने कोई भी कंडीशन डाली, अगर मेरी स्टेटमेंट ट्रू होती है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 1 जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज अगर वो फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 2 जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। देखिए, अगर गिवन कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज स्टेटमेंट ब्लॉक 2 विल बी एग्जीक्यूटेड। तो ये इसमें फ्लो चार्ट दिखाया गया है कि हमने एंट्री की, कंडीशन डाली, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होगा, अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड देन नेक्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर आता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। द इफ स्टेटमेंट में कंटेन वन और मोर इफ स्टेटमेंट। अभी तक देखिए हमने पढ़ा इफ स्टेटमेंट पढ़ी, देन इफ एल्स आ गया। अब क्या कह रहा है, नेस्टेड इफ का मतलब क्या है कि इफ के अंदर जो है एक और इफ कंडीशन को डालना क्या कहलाता है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहलाता है। इन सच ए केस दे आर सेड टू बी नेस्टेड। एन एग्जांपल ऑफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, देखिए यहाँ पे मैंने डाली इफ कंडीशन 1, देन इसी में मैंने एक और कंडीशन डाल दी, इफ कंडीशन 2, देन स्टेटमेंट 1 एल्स स्टेटमेंट 2 और एंड इफ एल्स स्टेटमेंट
3। ओके, तो इफ में ही जो है कंडीशन के अंदर कंडीशन डालना क्या कहलाएगा, नेस्टेड इफ कहलाएगा। इफ द कंडीशन 1, अगर मेरी कंडीशन 1 जो है ट्रू हो जाती है, देन द कंडीशन 2 चेक करेंगे। अगर कंडीशन 1 ट्रू तो कंडीशन 2 को हम चेक करेंगे। अगर वो ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 1 जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज स्टेटमेंट 2 विल इज एग्जीक्यूटेड। अगर मेरी कंडीशन 1 फॉल्स हो जाती है, मेरी कंडीशन 1 अगर फॉल्स हो गई तो स्टेटमेंट 3 जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी। जब देखिए कंडीशन 1 ही मेरी अगर फॉल्स हो जाती है तो अंदर का चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा हम क्या कहाँ पहुंच जाएंगे, एल्स पार्ट पे पहुंच जाएंगे और स्टेटमेंट 3 जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। फ्लो चार्ट इसका दिखाया गया है। एंट्री कंडीशन 1, अगर मेरी कंडीशन 1 ट्रू होती है तो हम कंडीशन 2 को चेक करते हैं। अगर कंडीशन 2 भी ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट। अगर कंडीशन 2 फॉल्स हो जाती है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी। अगर यही कंडीशन 1 ट्रू ना होके पहले स्टेप में फॉल्स हो जाती है तो स्टेटमेंट 3 जो होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो ये था नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का। अब आगे चलते हैं हम सिलेक्ट केस स्टेटमेंट। सिलेक्ट केस स्टेटमेंट टेस्ट करते हैं वैल्यू ऑफ ए गिवन एक्सप्रेशन अगेंस्ट ए लिस्ट ऑफ केस वैल्यू। यानी कि इसमें हम जो है एक जो भी एक्सप्रेशन होता है वहाँ पे अपनी वैल्यूज़ डालते हैं और केस वैल्यूज़ जो हम डालते जाते हैं, अगर वो उससे मैच करता है तो वही जो है हमारा आंसर हो जाता है। मतलब वही जो है प्रिंट होके हमें मिल जाता है, जो हमें केस वैल्यू जो है एक्सप्रेशन हमारा केस वैल्यू जैसा दिखेगा वो होगा, ठीक है। जो हमने एक्सप्रेशन में डाला होगा वही हमें जो है प्रिंट होके चाहिएगा और जो केस वैल्यू में वो प्रिंट होके वही वैल्यू आएगी जो केस वैल्यू में होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिलेक्ट केस एक्सप्रेशन, यहाँ पे लिखा केस वैल्यू 1 और स्टेटमेंट 1 आ जाएगी। केस वैल्यू 2 अगर मैच करिए तो स्टेटमेंट 2 हो जाएगी। अगर केस वैल्यू n तक जाता है स्टेटमेंट n, केस एल्स स्टेटमेंट n सेलेक्ट। देखिए द एक्सप्रेशन वैल्यू कैन बी इंटीजर और स्ट्रिंग वैल्यू। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं सिलेक्ट केस, हमें यहाँ पे कोई वैल्यू डालनी पड़ेगी। वो इंटीजर में भी हो सकती है, स्ट्रिंग में भी हो सकती है, ठीक है। द एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड एंड द स्टेटमेंट हुज वैल्यू मैच विद द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। फिर हम जो है इस केस स्टेटमेंट में देखते हैं कि कौन सी वैल्यू है जो हमारी जो हमने एक्सप्रेशन में वैल्यू डाली है उससे मैच हो रही है या नहीं। जो वैल्यू मैच करेगी वही जो है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट वहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे डाला, यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन हम डाल सकते हैं, वैल्यू 1 वैल्यू 2। अगर ये एक्सप्रेशन वैल्यू 1 से मैच कर रहा है तो हमारी स्टेटमेंट 1 जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर स्टेटमेंट 2 से मैच कर रहा है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो जाएगी, ओके। अगर कोई भी मैच नहीं कर रहा है तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होगी, अगर कोई मैच नहीं करता है एक्सप्रेशन से तो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं लूपिंग स्ट्रक्चर की। रेपिटेटिव स्ट्रक्चर भी आप इसे बोल सकते हैं। ये एग्जीक्यूट करते हैं इंस्ट्रक्शन को रिपीटेडली। लूपिंग इज ऑल्सो नोन एज रिपीटिशन और इटरेशन, ठीक। तो देखिए 3 टाइप्स के लूपिंग स्ट्रक्चर इसमें दे रहा है वो, डू लूप, व्हाइल एंड और फॉर नेक्स्ट। तो देखिए डू लूप में 2 वेराइटीज होती है, एक डू वाइल की होती है तो दूसरी डू अंटिल की होती है। डू वाइल में डू वाइल लूप होता है और डू लूप वाइल होता है। डू अंटिल में डू अंटिल लूप और डू लूप अंटिल होता है। इसके अलावा वाइल एंड और फॉर नेक्स्ट होता है। देखिए अभी इनमें क्या डिफरेंस होता है, कैसे काम करती है वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए टाइप्स ऑफ लूपिंग स्ट्रक्चर बताया तो 2 टाइप का लूपिंग स्ट्रक्चर होता है, कंडीशन कंट्रोल्ड होता है, दूसरा काउंटर कंट्रोल्ड होता है। कंडीशन कंट्रोल में क्या होता है, बॉडी जो है एग्जीक्यूट होती रहती है अंटिल द गिवन कंडीशन इज ट्रू। जब तक कंडीशन ट्रू है हमारी बॉडी जो है एग्जीक्यूट होती रहेगी, ओके। एग्जाम्पल इसमें अगर आप देखेंगे तो डू लूप हुआ, वाइल एंड हुआ, ये क्या है, कंडीशन कंट्रोल्ड है, ठीक है, जो कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। फिर एक काउंटर कंट्रोल्ड आता है, ठीक। इन द काउंटर कंट्रोल्ड मेथड वी नो द नंबर ऑफ टाइम्स द सेट ऑफ स्टेटमेंट। मतलब हमें पता होगा कि कितनी बार जो है बॉडी ऑफ द लूप चलने वाला है, सेट कर देते हैं। इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वी यूज ए काउंटर हुज वैल्यू चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। व्हेन काउंटर अटेन ए प्री डिटरमाइंड वैल्यू द रेपिटेशन इज टर्मिनेटेड। काउंटर कंट्रोल स्ट्रक्चर इन वीबी इज मेड बाय यूजिंग फॉर नेक्स्ट लूप। तो इसमें जो है हमें वैल्यूज देनी होती है और हमें पता होता है कितनी बार जो है ये चलने वाला है, जैसे फॉर नेक्स्ट लूप इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं डू वाइल लूप का। तो देखिए डू वाइल लूप में क्या होता है, डू वाइल लूप इज यूज टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट अंटिल ए सर्टेन कंडीशन इज। जब तक कंडीशन हमारी ट्रू है डू वाइल लूप जो है चलता रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे लिखा डू वाइल और यहाँ पे कोई भी कंडीशन हम डालेंगे और स्टेटमेंट एस जो है एग्जीक्यूट होती रहेगी, ओके। सीक्वेंस बताई गई है, इवैल्यूएट द कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू आती है देन एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट एंड रिपीट स्टेप 1। तो वापस से अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो हम वापस से स्टेप 1 पे पहुंच जाते हैं। अगर कंडीशन फॉल्स है देन द कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड आउट ऑफ द लूप। तो कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, आउट ऑफ द लूप जो है पहुंच जाएगा। फ्लो चार्ट में अगर आप समझेंगे कंडीशन डाली, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट आ जाएगी। स्टेटमेंट जब ट्रू हो गई है तो हम वापस से कहाँ पहुंच जाएंगे, अगेन कंडीशन को चेक करते हैं। अगर फिर से कंडीशन ट्रू है देन स्टेटमेंट
एग्जीक्यूट हो जाएगी और फिर वापस से जो है हम वहाँ पहुँच जाएंगे। अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम क्या आ जाएंगे, लूप से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, ओके। अब इसमें देखिए कैसे कंडीशन डालते हैं। इसमें कंडीशन देखिए किस तरीके से डाली जाती है वीबी में। सबसे पहले तो हम इसमें कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं, डिम कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। डिम लिख लिया मैंने, ठीक है, डिम एक्स ले लिया और सम ले लिया। डिम एक्स एज इंटीजर, इसी तरीके से जो है डिक्लेयर किया जाता है वेरिएबल्स को, और सम एज इंटीजर। ठीक, इस तरीके से लेंगे। फिर एक्स में वैल्यू डालेंगे 0, सम में वैल्यू डाली 0। ठीक, नेक्स्ट में मैंने लूप लगाया डू वाइल। यहाँ पे कंडीशन मैंने डाल दी कि x जो है वो है लेस देन 10। ठीक है, फिर x में इंक्रीमेंट कर दिया, x इक्वल टू x प्लस 1, और सम में चला जाए सम प्लस x। ठीक, जब तक मेरी कंडीशन ट्रू रहती रहेगी ये बार बार लूप जो है चलता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी हम कहाँ आ जाएंगे, आउट ऑफ द लूप, लूप के बाहर जो है हम निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है डू वाइल लूप। उसके बाद आता है डू लूप वाइल। डू लूप वाइल का मतलब क्या है, देखिए, टू मेक श्योर दैट द लूप स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस बिफोर इवेल्युएटिंग कंडीशन ऑफ वाइल लूप। देखिए, डू वाइल लूप में क्या था कि हमें बिल्कुल घुसते ही क्या करनी है, कंडीशन चेक करनी है। अगर हमारी पहली कंडीशन वो हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो एक भी स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, लेकिन डू लूप वाइल में क्या होगा, एक कंडीशन जरूर एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद स्टेटमेंट मतलब कंडीशन हम जो है चेक करेंगे। ठीक है, प्रोग्राम में एंटर करते ही जो है हम कंडीशन को चेक नहीं करेंगे, सबसे पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए डू, पहले स्टेटमेंट चेक होगी, मतलब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, देन लूप लगेगा वाइल कंडीशन के साथ। तो इन दिस लूप स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, देन द कंडीशन इज टेस्टेड। अगर कंडीशन ट्रू आती है तो स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड अगेन। दिस प्रोसेस ऑफ रिपीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट कंटिन्यूअस अंटिल द कंडीशन फाइनली बिकम्स फॉल्स। तो वो ऐसे ही चलता रहेगा, जैसे हमने सी प्लस में पढ़ा है डू वाइल लूप, बिल्कुल वैसे ही ये काम करेगा। तो देखिए, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी पहले, फिर कंडीशन हम चेक करेंगे। कंडीशन ट्रू है तो अगेन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज अगर कंडीशन ट्रू फॉल्स आती है तो हम लूप से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया डू वाइल और डू लूप वाइल। अब बात आती है डू अंटिल लूप। अब डू अंटिल लूप में क्या होता है, देखिए बिल्कुल डू वाइल लूप की तरह ही है, बट विद ए लिटिल डिफरेंस, एक छोटा सा डिफरेंस है। द कीवर्ड अंटिल मीन्स दैट एज लॉन्ग एज द कंपैरिजन टेस्ट इज नॉट ट्रू द लूप रिपीट। जब तक, नॉट ट्रू का मतलब जब तक हमारा कंपैरिजन टेस्ट फॉल्स आता रहेगा, लूप हमारा क्या रहेगा, रिपीट होता रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, लूप कब रिपीट होगा, जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स आती रहेगी। जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू आएगी क्या होगा, हम लूप से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो हम लूप से टर्मिनेट, यानी कि इसमें उल्टा हो जाएगा। थोड़ा सा देखिए फ्लो चार्ट से इजीली समझ आएगा। कंडीशन जैसे ही मैंने डाली, अब तक हम क्या कर रहे थे, अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो रही थी तो हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या हो गया, अगर जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स आती रहेगी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहेगी, लेकिन जैसे ही हमें कंडीशन ट्रू मिलेगी हम लूप से बाहर चली जाएंगे। ओके, तो ये इसमें एक मेन डिफरेंस होता है। तो याद रखिए डू अंटिल लूप में कुछ इस तरीके से होता है। सेम अगर डू लूप अंटिल पढ़ेंगे, इसमें क्या होगा, डू पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, देन कंडीशन होगी। कंडीशन में वही, अगर मेरी कंडीशन फॉल्स आएगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहेगी, लेकिन जैसे ही कंडीशन ट्रू आएगी हम लूप से क्या पहुंच जाएंगे, बाहर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है, ये याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं वाइल एंड। दिस लूप इज फंक्शनली इक्विवेलेंट टू द डू वाइल लूप। दिस लूप इज रिटेन्ड इन वीबी बिकॉज इट्स प्रीडिसेसर लैंग्वेज बेसिक हैड इट। सिंटैक्स देख लीजिए इसका, वाइल होता है कंडीशन डालते हैं, स्टेटमेंट होती है, देन एंड आता है। अगर मेरी कंडीशन ट्रू आती है तो स्टेटमेंट एक्स एग्जीक्यूट हो जाएगी, अदरवाइज क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा लूप। तो इसका एक एग्जाम्पल दिया, राइट ए कोड टू कैलकुलेट द सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स। मैंने लिया डिम एक्स एज इंटीजर, सम एज इंटीजर। ठीक है, एक्स में 0, सम में 0। अगर एक्स लेस देन है 10 से, अगर लेस देन है 10 से तो एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 चला जाएगा। अब देखिए एक्स की वैल्यू क्या है, 0। अब 0 तो लेस देन है 10 से। ठीक है, कंडीशन ट्रू है तो एक्स में चला गया एक्स प्लस 1, यानी कि एक्स में वैल्यू कितनी चलेगी, 0 प्लस 1 हो जाएगी वैल्यू। सम में क्या चला गया, सम में 0 थी वैल्यू तो 0 प्लस 1 सम में भी जो है 1 चला जाएगा। तो इस तरीके से जो है कंडीशन चलती रहेगी। जैसे ही यहाँ पे x की वैल्यू अगर 10 हो जाती है, 10 लेस देन 10, ठीक है, जैसे ही 10 लेस देन 10 होगी हमारा क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम क्या हो जाएंगे, लूप से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है,
तो इस तरीके से वाइल वेंट काम करेगा। सिर्फ इसका सिंटैक्स आपको पता होना चाहिए। ओके, लास्ट जो लूप है वो है फॉर नेक्स्ट। अब बात आती है फॉर नेक्स्ट की। फॉर नेक्स्ट देखिए बिल्कुल फॉर लूप की तरह ही होता है। यहाँ पे जब ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होती है जिन्हें हमें एग्जीक्यूट करना होता है नंबर ऑफ टाइम्स एंड नंबर ऑफ रिपीटिशन। ओके, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द कंडीशन बट इट सिंपली रेपिटेशन अप टू ए सर्टेन नंबर। कंडीशन पे डिपेंड नहीं होता, लेकिन एक नंबर तक जो है हमें उसको रिपीट करना होता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए इसका जो अगर हम देखें तो फॉर काउंटर इक्वल टू स्टार्ट वैल्यू टू एंड वैल्यू, स्टेप जो है इंक्रीमेंट वैल्यू के मिलेंगे। स्टेटमेंट ऐसे देखिए, काउंटर क्या है, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल वेरिएबल है। इनिशियली काउंटर रिसीव द वैल्यू इक्वल टू स्टार्ट। काउंटर में जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, स्टार्ट वैल्यू होगी। ठीक है, जहाँ से हमें शुरू करना है। ओके, अगर वैल्यू ऑफ काउंटर, जो वैल्यू है काउंटर की, अगर वो लेस देन है या इक्वल टू है एंड वैल्यू के, देन स्टेटमेंट एस इज एग्जीक्यूटेड। अदरवाइज क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा लूप। वैल्यू ऑफ काउंटर इज इंक्रीमेंटेड बाय द वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंट वैल्यू आफ्टर ईच इटरेशन। बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अगर उसमें गिवन नहीं है इंक्रीमेंट वैल्यू तो हम वहाँ पर इंक्रीमेंट वैल्यू क्या लेंगे, बाय डिफॉल्ट 1 लेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिए बस। तो यही था मेन। थैंक यू सो मच।